नमस्कार है सभी को, एक और इम्पोर्टेंट वीडियो में आप सभी का पुनः स्वागत है। तो शुरुआत करने से पहले एक गाने की कुछ लाइनें हैं, वो इस प्रकार हैं कि वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। तो ये गाना इसलिए क्योंकि जो यूएस के भारत के साथ रिश्ते हैं, मुद्दा एक रहेगा आज स्टेट डिनर एट व्हाइट हाउस, जिसके लिए प्रधानमंत्री साहब गए हैं। आप तक जब वीडियो आएगा तब तक वो इजिप्ट के लिए रवाना हो चुके होंगे। और हुआ क्या, इतने सालों से सैंक्शन लगा हुआ है, पर वही वक्त ने किया क्या हंसी सितम। सैंक्शन हटेंगे, बहुत सारे हटाए गए हैं बहुत सारे। और डिनर ये आम लोगों के डिनर से अलग कैसे होता है, क्योंकि हम भी जाते हैं, हम भी किसी न किसी घर में डिनर करने जाते हैं अगर आप लोग कोई बुलाता है तो वैसे ही जो वर्ल्ड लेवल पे कोई बुलाता है तो उसके मायने क्या होते हैं, क्यों एक दूसरे की कंट्री को क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या डिसएडवांटेजेस भी होते होंगे, उसके बारे में देखेंगे। हिस्ट्री क्या रही है इस डिनर की वो देखेंगे। और अब जब भैया गए हैं हमारे तो गिफ्ट्स भी एक्सचेंज होते हैं, तो भौजी के लिए कुछ ले गए हैं तो वो भी देख लीजिएगा, आपकी स्क्रीन पे वो भी चलेगा आने वाले अभी वीडियो में जब डिस्कस करेंगे। तो ये है छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब देख लेते हैं प्रथम क्वेश्चन। स्टेट विजिट आसान भाषा में जो है वो ऐसा होता है कि किसी भी देश के जो प्रमुख, क्योंकि हमारे यहाँ प्रधानमंत्री को सबसे ज्यादा पावर मिली है, क्योंकि प्रेसिडेंट तो हमारा एक तरीके से सिंबॉलिक जो महत्व रखते हैं, ऐसा भी नहीं कि महत्व नहीं है बट सिंबॉलिक महत्व रखते हैं। तो जो भी कारभार है वो प्रधानमंत्री के कंधों पे है। तो आसान भाषा में जो भी हाईएस्ट रैंक्ड कैटेगरी है फॉरेन विजिट्स के लिए जाते हैं जो यूएस, वहां पे जो भी हेड ऑफ द गवर्नमेंट रहा होगा उस समय, या फिर अभी तो प्रेसिडेंट ही होते हैं, वो उनको फॉर्मल इन्विटेशन भेजते हैं और वो एक्सेप्टेंस के बाद उनका वहां पे यूएस में आना होता है। उसी फॉर्मल इनविटेशन को लेकर यूएस जाना हुआ है प्रधानमंत्री साहब का। तो इन्हीं प्रेसिडेंट जो बाइडेन साहब हैं, इनके कार्यकाल में क्या और भी किसी को बुलाया गया है ऐसे ही डिनर पे? तो वो जो हैं लोग, पहले फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन और साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट यून सुक योल। प्रोनाउंसिएशन गलत हो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। तो यूएस की तरफ से कहा जाता है कि ये डिनर का जो इन्विटेशन है वो उनके इंपॉर्टेंट एलाइज को ही मिलता है। तो मतलब कि बहुत ही ज्यादा जिगरी यार होंगे, उनको वहां पे बुलाया जाएगा। तो इसी वजह से हमारे प्रधानमंत्री साहब का जाना हुआ है उसी यूएस में जहां पे सैंक्शंस लगे हुए थे। इवन प्रधानमंत्री साहब पे भी लगे थे जब वो सीएम थे, बट इसके पहले वो 2016 के अराउंड भी गए थे। इसे लगाना है वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे ना तुम, हम रहे ना हम, क्योंकि वक्त से बड़ा और पावरफुल कोई नहीं होता। ये इसका थीम है। दूसरा क्वेश्चन, तो काफी सिंबॉलिक वैल्यूज हैं इस डिनर को लेकर। जो भी डिग्नेटरी विजिट करते हैं वो शेयर करते हैं मील होस्ट के घर पे। तो जैसा कि आम भाषा में देखा जाए तो हम भी किसी घर बिना इनविटेशन के नहीं जाना पसंद करते हैं, वैसे ही यूएस में जो भैया और भाभी दोनों लोग बुलाते हैं, इसलिए बाकी जगह के लोग या बाकी देशों के जो पावरफुल या फिर हाईएस्ट रैंक के लोग हैं वो वहां पहुंचते हैं। तो वैसे ही जो प्रेसिडेंट साहब हैं, जो फर्स्ट लेडी हैं जिल बाइडेन, उन्होंने इन्विटेशन दिया है और वही उनको होस्ट करेंगे, सर्व करेंगे। मतलब अपने हाथों से तो नहीं खाना खिलाएंगे, तो प्रोटोकॉल के अगेंस्ट है, बट एक साथ बैठ के खाना खाया जाएगा। और सिर्फ खाना ही नहीं है, इसमें काफी फ्रेंडशिप को लेके, अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन को लेके, या फिर मिलिट्री रिलेशन, सॉफ्ट पावर, हार्ड पावर, जो भी रिलेशन को लेके डिस्कशन भी होता है। तो भले ही ये कहा जाता हो कि खाने या फिर खाते वक्त बोलना अच्छी बात नहीं है, पर जब शाही लोग खाना खाते हैं तो वो वही बातें करते हैं जो पब्लिक एट लार्ज के लिए बेनिफिशियल होती है। तो तब कोई बुराई नहीं, क्योंकि रूल्स अलग अलग होते हैं अलग अलग लोगों के लिए। कॉमन मैन के रूल अलग होते हैं, एरिस्टोक्रेट्स के अलग होते हैं। हिस्ट्री देख लेते हैं कि ये डिनर की जो व्यवस्था है, अरेंजमेंट है, ये कब से शुरू हुई है। तो देखने को मिलता है अर्ली 1800s में, जब यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने ऐसा होस्ट करना शुरू करा कैबिनेट और कांग्रेस के या फिर अदर सीनियर ऑफिशियल्स को लेकर ऐसा डिनर। उसके बाद जो सबसे प्रथम फॉरेन हेड ऑफ गवर्नमेंट थे जिन्होंने इस डिनर को अटेंड किया व्हाइट हाउस में, वो थे किंग कालाकुआ ऑफ हवाई। और उस टाइम जो प्रेसिडेंट थे यूएस के, उलिसिस ग्रांट, और फर्स्ट लेडी थी जूलिया ग्रांट। ये हुआ कब? ये 22 दिसंबर 1874 मतलब कि 1874 में मुकम्मल हुआ, एज पर WHHA की वेबसाइट। WHHA भी हम देखेंगे। और फर्स्ट लेडी का जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे जो प्रथम प्रेसिडेंट बने यूनाइटेड स्टेट्स के, उनकी जो वाइफ थी, उनको लेकर ये चलन शुरू हुआ फर्स्ट लेडी का। व्हाइट हाउस हिस्टोरिकल एसोसिएशन ये रिस्पॉन्सिबल वेबसाइट है जिसके थ्रू हमको इन्फॉर्मेशन मिल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जैसे हमने पहले भी कहा, जिसका घर होगा वही भोज प्लान करेगा, मतलब डिनर प्लान करेगा, खाना। तो यहाँ पर घर किसका है? प्रेसिडेंट साहब का और फर्स्ट लेडी का, जो कि उनकी वाइफ है। तो वही जो है भोज का जो डिनर है, जो मील है, उसका इंतजाम करेंगे। खास बात क्या है, मेन्यू डिसाइड होता है एज पर जो भी गेस्ट होगा कि वो उसका टेस्ट क्या है, वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, वीगन है, क्या है, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा वही है।
तो प्रधानमंत्री साहब हमको पता है कि वेजिटेरियन है, तो अरेंजमेंट कुछ इस प्रकार किए गए हैं कि नीना कर्टिस, अ प्लांट बेस्ड शेफ को कैलिफोर्निया से बुलाए गए और वो डिनर की गेस्ट शेफ होंगे व्हाइट हाउस में। फिर जैसे कि हिस्ट्री में भी देखा गया है कि जब भी बड़े बड़े लोगों की मुलाकात होती है, और बहुत सारी बॉलीवुड पिक्चरों में भी देखने को मिलता है, तो अगर बहुत पहले देखा जाए तो अनारकली का डांस हो गया, अभी के वर्ल्ड में छम्मा छम्मा हो गया, लेटेस्टली तो जो भी गाना चल रहा वो हो गया। तो क्या वहां पर भी ऐसा कुछ एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कराया जाएगा? तो बिल्कुल कराया जाएगा। नाम है जोशुआ बेल, ग्रैमी विनिंग ये वॉयलिनिस्ट एंड कंडक्टर हैं जो कि एंटरटेन करेंगे इवनिंग को। मतलब कि वो खाना जो है हमारे प्रेसिडेंट साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब, हमारे बाबूजी जी खाना खाएंगे या खिलाएंगे और ये वॉयलिन बजाएंगे। लास्टली जो कि परंपरा रही है कि आप जब किसी से मिलने जाते हैं तो कुछ गिफ्ट्स लेके जाते हैं और गिफ्ट्स आपको कुछ मिलते भी हैं, तो एक वीडियो आपको दिखा दी जाएगा कि हमने क्या दिया है और वहां से बाबूजी ने हमें क्या दिया है अदर इंडिया को या फिर हमारे प्रधानमंत्री साहब को, क्योंकि गिफ्ट एक्सचेंज भी एक इम्पोर्टेंट चीज है। फिर फाइनली ये सिर्फ खाना खाने गए हैं या फिर गिफ्ट एक्सचेंज करने गए हैं या फिर कुछ और भी हिडन बातें हैं? तो हिडन बातें ये हैं कि मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज है वो हमें लाइसेंस अप्रूवल चाहिए कांग्रेस का, और वो वही मिल सकता है जिसने हमें बुलाया है। किस चीज का? जीई को लेकर, मतलब आसान भाषा में हमने इंडिजीनियस खुद से लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA तेजस MK2 तैयार किया है, बट जो उसकी आत्मा है, जो उसका इंजन है, वो जीई मतलब कि अमेरिका की मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन जनरल इलेक्ट्रिक और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL या फिर HAL के बीच में मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस के कुछ एग्रीमेंट्स हैं, बट वो स्टॉप किया गया है। अगर उसको अप्रूवल मिल जाएगा तो जान सी आ जाएगी हमारे तेजस में। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसकी वजह से ये डिनर मुकम्मल होगा हमारे साइड से अगर हमें इसमें राहत मिल जाती है। तो ये है एक बड़ी चीज जिसके लिए भी प्रधानमंत्री साहब जो है हमारे वो US के दौरे में गए हैं। बाकी I2U2 क्वाड ये सब भी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, बट अभी के लिए फिलहाल जो इंडिया को जरूरत है वो इसी चीज को लेकर है। और लास्टली जो डिनर है वो ज्यादा कोशिश किया गया है कि मिलेट बेस्ड मेन्यू रखा जाएगा, क्योंकि उसके भी अपने इकोनॉमिक मायने हैं। बाकी लास्टली सबसे पहले जो प्रधानमंत्री हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, वो 7 नवंबर 1961 को उनका जाना हुआ था, उनको भी इन्विटेशन मिला था। तब जॉन F कैनेडी थे प्रेसिडेंट और फर्स्ट लेडी थी जैक्विलिन कैनेडी, और प्रधानमंत्री साहब अपनी बेटी इंदिरा गांधी के साथ गए थे। तो ये ओवरऑल छोटी सी इंफॉर्मेशन है स्टेट डिनर एट व्हाइट हाउस को लेकर। इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो, कुछ ज्ञान में वृद्धि हुई हो, तो बाकी वीडियोस की तरह नेक्स्ट वीडियो तक के लिए धन्यवाद।